नहीं करना चाहिए। जो लोग तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं वही तुम्हारे असली मित्र हैं, और जिन्हें ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करने चाहिए। आगे रमेश से महात्मा जी कहते हैं कि जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच ना करो। इतना कहकर महात्मा जी ने सोने से भरा घड़ा रमेश को दे दिया। रमेश मन ही मन सोचने लगा कि चलो, अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य मिल जाएगी। मैं अपने मित्र का कर्ज लौटा दूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर लूंगा। और फिर महात्मा जी को प्रणाम किया और वहां से चल पड़ा। रमेश ने उसी सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया काम शुरू किया। काम छोटा था, लेकिन अब की बार बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने काम करने लगा, और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार में काम किया। कुछ दिन बाद रमेश के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। रमेश अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिस कारण से रमेश को बहुत गहरा दुख हुआ। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो रमेश के मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। वह घर लौटकर उसने देखा कि जो संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यही रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और रमेश का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। तभी रमेश महात्मा जी की याद आई और वह तुरंत महात्मा जी के पास आ गया। रमेश को देखते ही महात्मा जी ने सवाल किया, क्या बात है बेटा, क्या कोई फिर से दुख आ गया? तभी रमेश ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत दुख महसूस कर रहा हूं। तभी महात्मा जी बोले, बेटा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? यह तो जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। यहां पर कोई रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता कि तुम्हारी मृत्यु कल होगी या फिर आज। और यह सुनकर रमेश आश्चर्यचकित रह गया। रमेश ने महात्मा जी से कहा, है महाराज, आप यह क्या कह रहे हो? रमेश बोला, मैं तो अभी जवान हूं और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो जीना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूं। और फिर महात्मा जी रमेश से कहते हैं, बंदे, इस ब्रह्म में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़े को आई है। बूढ़ों के सामने तो उनके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। महात्मा जी बातों को सुनकर रमेश वहां से चला गया। उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था। रमेश ने कई विद्वानों से पूछा, लेकिन रमेश को सफलता का कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बांट गया। और फिर रमेश महात्मा जी के पास पहुंचा और रमेश ने अपने मन की सारी बातें महात्मा जी को बता दी। तब महात्मा जी मुस्कुराने लगे और रमेश से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो यही दुख है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने के लायक है कि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे, क्यों जा रहे हैं। तब रमेश कहता है, महात्मा जी, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। तब महात्मा जी कहते हैं, हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लाभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती हैं, जिस कारण से हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं। आजकल के समय में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं कि हम एक पल निकाल करके अपने आप को देख सकें और अपने आप को समझ सकें। लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख होता नहीं, तो इसका समाधान आपको कहां से मिलेगा? अगर आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें। हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसे होती हैं जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है।
महात्मा जी की यह सारी बातें सुनकर रमेश ने महात्मा जी से कहा है, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं तक। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपने हमारी कहानी को पूरा सुना, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।